आज की इस वीडियो में हम हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से जो हमारे पाठ दिए गए हैं उनके प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न हमारे बहुवैकल्पिक होने वाले हैं क्योंकि आगामी परीक्षा में हमसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुवैकल्पिक होंगे। 4 विकल्प हमारे पास दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नेताजी का चश्मा पाठ दिया गया है और साथ में बाल गोविंद भगत पाठ दिया गया है, जहाँ से हम बहुवैकल्पिक प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हल करते हैं इन प्रश्नों को। नेताजी का चश्मा पाठ हम पढ़ चुके हैं, जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश जी, और यहाँ पर देशभक्ति की बातें कही गई हैं, किस प्रकार से हम अपनी देशभक्ति की जांच कर सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने स्तर पर किसी भी प्रकार से अपने देश के प्रति भक्ति दिखा सकता है, जैसा कि कैप्टन चश्मे वाला दिखाता है। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दो। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? किसने लगाया होगा? कहानी के अंत में नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था, जिसको देखकर हालदार साहब बहुत खुश हो जाते हैं। तो पान वाले ने? बिल्कुल नहीं। लेखक ने? बिल्कुल नहीं। हालदार साहब ने? बिल्कुल नहीं। किसी बच्चे ने लगाया होगा, ऐसा अनुमान हम लगाते हैं। तो किसने लगाया होगा? किसी बच्चे ने। घ विकल्प हमारा क्या है? सही है। किसे देखकर हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? किसे देखकर? पान वाले को देखकर, बच्चे को देखकर, मूर्ति के चेहरे को देखकर, इनमें से कोई नहीं। किसे देखकर हालदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? हालदार साहब क्या देखते हैं कि उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल जाती है। पान वाले को ऐसा तो नहीं है, बच्चे को ऐसा भी नहीं है, मूर्ति के चेहरे को। जब वो चौराहे पर लगे नेताजी की मूर्ति के चेहरे को देखते हैं और उनके ऊपर चश्मा देखते हैं और वास्तविक चश्मा देखते हैं तो कौतुक भरी मुस्कान फैल जाती है। तीसरा विकल्प क्या है? सही है। नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? आप बिना पढ़े, ऑप्शन को बिना पढ़े, विकल्प को बिना देखे भी आप बता सकते हैं। चश्मे वाले को, कैप्टन चश्मे वाले को, इसीलिए वो मूर्ति पर क्या लगाता था? चश्मे। क्योंकि पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर देना हमारे लिए आसान है। अगला प्रश्न है, चश्मे वाले कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? अब जो चश्मे वाला था कैप्टन, उसके मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? आदर की भावना थी, क्योंकि वो किसी भी देशभक्त को, किसी भी मूर्ति को इस तरह से नहीं देख सकता था जैसे कि साधारण इंसान देखते हैं। पान वाला उनका मजाक बनाता है। तो कैसी भावना थी उनके मन में? चश्मे वाले के मन में आदर की भावना थी। क विकल्प हमारा क्या है? सही है। घमंड ये भी नहीं है, घृणा ये भी नहीं है, ईर्ष्या ये भी नहीं है। तो चश्मे वाले कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? आदर की भावना थी। इसी कारण से वो क्या करते हैं? नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाते हैं। नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? तो आप सभी जानते हैं नेताजी की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो फौजी वर्दी में थी, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के वो सिपाही रहे हैं, उसका उन्होंने गठन किया है। तो फौजी वर्दी में उनकी मूर्ति बनाई गई, इसलिए नेताजी की प्रतिमा पर किस तरह की वर्दी थी? फौजी वर्दी थी। नेता की वर्दी नहीं, अंग्रेजों जैसी वर्दी नहीं, पुलिस की वर्दी नहीं, फौजी वर्दी सबसे सही विकल्प है। हालदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे? देश को, देशभक्तों को, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को और देशद्रोही को। हालदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे? देश को, देशभक्तों को, देशभक्तों के प्रति अनादर यानी कि अपमान का भाव, मजाक बनाने का भाव रखने वालों को। तो ग विकल्प क्या है? सही है। जब पान वाला मजाक बनाता है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? तो इस तरह के भाव हालदार साहब के मन में आते हैं। ग विकल्प सही है। नेताजी चश्मा पाठ का मूल भाव क्या है? आप अच्छे से जानते हैं, देशभक्ति की बातें यहाँ पर की गई है। तो क विकल्प क्या है? सही। सामाजिक भाव, राजनीतिक जागृति, मूर्ति कला की प्रशंसा, ऐसा नहीं है। क विकल्प सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी? आप अच्छे से जानते हैं किसने बनाई थी? स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने। तो स्कूल के ड्राइंग मास्टर थे। ग विकल्प सही है। आपको कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए देखो लिखा गया है स्कूल के हेड मास्टर। तो हेड मास्टर ने नहीं बनाई थी, बल्कि ड्राइंग मास्टर ने बनाई थी, मोतीलाल उनका नाम था। कस्बे के मूर्तिकार नहीं, कस्बे के नेता नहीं। तो ग विकल्प सही है। ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? अब नाम भी पूछ लिया गया, आप अच्छे से जानते हैं क्या नाम था? मोतीलाल। आप लोगों को परेशान करने के लिए बाकी के विकल्प आप देख सकते हैं, किशन लाल, प्रेम लाल, सोहन लाल, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान अगर हम नहीं देते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो हम गलत विकल्प के साथ भी जा सकते हैं। तो सबसे सही क्या है? मोतीलाल।
कस्बे में कितने स्कूल थे? 2 स्कूल थे। अगर शुरुआत में हम पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमने देखा कस्बे में 2 स्कूल थे, एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए, अलग अलग से 2 स्कूल थे। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? आपको अच्छे से पता है, संगमरमर की बनी थी। तो ये हमारा ख विकल्प सही है। तुम मुझे खून दो, नेताजी का ये नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? तरक्की करने की, खून दान देने की, देश के लिए बलिदान देने की, देश से प्रेम करने की। तो तुम मुझे खून दो यानी कि देश के लिए अपना बलिदान देने की प्रेरणा हमें ये नारा देता है। हालदार किसे देखकर अवाक रह गए? किसे देखकर अवाक रह गए? जब वो देखते हैं कि एक मरियल सा लंगड़ा आदमी अपनी संदूकची को लेकर आ रहा है और वही कैप्टन चश्मे वाला है, तो वो अवाक रह जाते हैं। और यहाँ पर चश्मे वाले कैप्टन को देखकर वो अवाक रह जाते हैं। मूर्ति को नहीं, कस्बे को नहीं, चश्मे को नहीं। तो घ विकल्प क्या है? सही है। अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं तो बड़े ही आसान से प्रश्न है, अच्छे से हम इनको हल कर सकते हैं। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। ये शब्द किसने कहे? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है और इसके माध्यम से व्यंग भी किया गया है कि किस तरह से हम अपने देशभक्तों का मजाक बनाते हैं। हमारे अंदर देशभक्ति की भावना धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो पान वाले ने कहा था किसके लिए? कैप्टन चश्मे वाले के लिए। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। पान वाले ने कहा था। किसने कही? पान वाले ने। नेताजी चश्मा, नेताजी का चश्मा होना चाहिए। थोड़ी सी टाइपिंग एरर आप देख सकते हैं काफ़ी प्रश्नों में। पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो आपको याद रखना चाहिए स्वयं प्रकाश जी का लिखा ये पाठ है। ग विकल्प सही है। सुभाष चंद्र बोस नाम के साथ क्या जुड़ता है? हमेशा हम क्या बोलते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये हमारा ख विकल्प सही है। अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? क्योंकि हालदार साहब ने काफ़ी सालों तक कस्बे के चक्कर लगाए, लगभग 2 साल तक उनको मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं मिला। लेकिन अंत में जब वो आते हैं तो उनको सरकंडे का चश्मा मिलता है, जो किसी बच्चे ने लगा दिया होगा, शायद ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो घ विकल्प सही है। नेताजी के चश्मा पाठ में पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या दिखाई देती है? वो धोखेबाज है, चालाक है, बातों का धनी है, गरीब और ईमानदार है। चारों में से सबसे सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। धोखेबाज है ऐसा तो नहीं है, चालाक है ऐसा भी नहीं है, बातों का धनी है ये कह सकते हैं क्योंकि बातें बहुत अच्छी बनाता है। वो बड़ी आसानी से हालदार साहब के प्रश्नों के उत्तर बड़े ही मज़ेदार तरीके से वो देता है। गरीब और ईमानदार है ऐसा भी नहीं है, तो बातों का धनी है। सबसे सही विकल्प हमारा ग विकल्प है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? याद कीजिए, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट। 2 फुट की हमारी क्या थी मूर्ति, जिसको हम क्या कहते हैं? बस्ट कहते हैं। जो कोट के 2 बटन तक आती है इसको हम बस्ट कहते हैं। तो 2 फुट की ऊंचाई मूर्ति की थी। 4 फुट, 8 फुट, 5 फुट नहीं है। पहला विकल्प सही है। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? क्या कमी रह गई थी? टोपी नहीं थी ऐसा तो नहीं है, चश्मा नहीं था ये बात सही है, प्रतिमा की ऊंचाई कम थी ऐसा भी नहीं है, रंग उचित नहीं था ऐसा भी नहीं है। तो ख विकल्प हमारा क्या है? सही है, चश्मा नहीं था, ये सबसे सही विकल्प है। ये कुल हमारे कितने प्रश्न दिए गए हैं? यहाँ पर 20 प्रश्न दिए गए हैं। आप इनका अभ्यास कर सकते हैं क्योंकि आगामी परीक्षा में आपके इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। पर एक पठित गद्यांश भी दिया गया है जो कि नेताजी का चश्मा पाठ से दिया गया है। आइए इसको भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर नहीं भी पढ़ते हैं तो भी बड़ी आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जल्दी से पढ़ लेते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी, तो अभी ऊपर प्रश्न भी पूछे गए हैं। मूर्ति हमारी किसकी थी? संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, और अभी ऊपर प्रश्न पूछा गया था कितने फुट की हमारी मूर्ति है? 2 फुट ऊंची है, जिसे हम क्या कहते हैं? बस्ट कहते हैं। और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में थे, तो आप देख सकते हैं फौजी वर्दी में मूर्ति है। ये सवाल भी पूछा गया है ऊपर। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो नारे दिए गए हैं वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय प्रयास था। मूर्ति लगाना चौराहे पर लोगों को देशभक्ति की याद दिलाता है, देशभक्तों की याद दिलाता है। तो ये प्रयास क्या था? प्रशंसनीय था, सराहनीय था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। तो मूर्ति तो बड़ी सुंदर थी, नेताजी मासूम और कमसिन भी लग रहे थे, लेकिन आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, वास्तविक चश्मा था जो किसने लगा दिया था? कैप्टन चश्मे वाले ने। यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। मूर्ति किस चीज़ से बनी थी? आप अच्छे से जानते हैं, संगमरमर से बनी थी।
दूसरा हमारा प्रश्न पूछा गया है, टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक की ऊंचाई कितनी थी? 2 फीट की थी, जिसे हम क्या कहते हैं? बस्ट कहते हैं। और बस्ट से अगला सवाल पूछ लिया गया है, किसी मूर्ति के सर से सीने तक के भाग को, मूर्ति के सर वाले भाग को, आदम कद के प्रतिमा को, आदम कद क्या होता है? इंसान की ऊंचाई जितना, उपरोक्त कोई नहीं। तो सबसे सही विकल्प क्या है? मूर्ति के सर से लेके सीने के 2 बटन तक, जो हमारा है कोट के 2 बटन तक की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? बस्ट, जो 2 फुट की होती है, 2 फीट की होती है। तो ये हमारा क्या है? सही है। मूर्ति किसकी थी? आप अच्छे से जानते हैं, नेताजी की मूर्ति थी। तो यहाँ पर कोई दुविधा है ही नहीं, बहुत ही आसान से प्रश्न है। मूर्ति में क्या कमी थी? आप अच्छे से जानते हैं, मूर्ति पर क्या नहीं था? मूर्ति सुंदर भी थी, मूर्ति पर चश्मा नहीं था, ये बात सही है, यही कमी थी। मूर्ति के कोट में बटन नहीं था, ऐसा भी नहीं है। उपरोक्त सभी ये तो बिल्कुल नहीं है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।